नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रस के बारे में। रस की परिभाषा, रस के विभिन्न अंग और रसों के स्थायी भाव व उनके उदाहरणों को विस्तार से समझेंगे। चलिए रस की परिभाषा देखते हैं। रस शब्द का अर्थ होता है आनंद। अतः काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रसवादी आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। यदि काव्य का मानवीकरण किया जाए, यानी मानव शरीर से काव्य की तुलना करें, तो शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर, अलंकारों को काव्य के आभूषण, छंदों को काव्य का बाह्य परिधान यानी ड्रेस और रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन चारों में संबंध दर्शाते हुए आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है, विवाहानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस उत्पन्न होता है। रस के अंगों को विस्तार से समझते हैं। स्थायी भाव यानी सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। सहृदय मतलब भावुक हृदय वाला व्यक्ति, काव्य प्रेमी व्यक्ति। काव्य प्रेमी व्यक्ति के मन में स्थायी रूप से विद्यमान यानी उपस्थित रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। विभाव, स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन जिसके प्रति किसी व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है वो आलम्बन, और स्थायी भाव उत्पन्न करने में आलम्बन का जो साथ देते हैं उन बाह्य कारकों को उद्दीपन कहते हैं। जैसे बसंती को देखकर वीरू के मन में यदि सीता को देखकर राम के मन में यदि रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, रति मतलब आकर्षण, अंग्रेजी में अट्रैक्शन, तो सीता को देखकर राम के मन में यदि रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां आलम्बन सीता है, क्योंकि सीता के प्रति आकर्षण स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। और उद्दीपन कौन है? सीता का सौंदर्य, सीता का मनमोहक रूप और वहां की प्राकृतिक छटाएं। ये आलम्बन के भी 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय वह है जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हुआ वो आश्रय, और जिसे देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हुआ वह है विषय। जैसे सीता को देखकर राम के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हुआ तो आश्रय राम और विषय सीता। अनुभाव को समझिए। आश्रय के चित्त में जो स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है वो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं द्वारा दिखाई देगा। जो उसने अनुभव किया है वो उसके बाहरी अदाओं द्वारा दिखाई देगा। तो उन अदाओं को, उन बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अस्थिर विकार मतलब जो ज्यादा देर ठहरते नहीं है। अतः सहृदय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। गर्व, ग्लानि, मद, मोह, मरण, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष इत्यादि ये सब संचारी भाव होते हैं। इनकी टोटल संख्या 33 है। चलिए अब हम विभिन्न रसों को उनके स्थायी भाव और कुछ उदाहरणों के साथ विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति मतलब आकर्षण। तो श्रृंगार रस कहाँ होता है? जहाँ नायक नायिका के परस्पर प्रेम का वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहां मिलन का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार, और जहां बिछुड़ने का वर्णन हो वहां वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए। राम को रूप निहारती जाने की कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई कर टेकी रही पलटारत नहीं। कंगन के नग में बनने वाले राम के प्रतिबिंब को देखकर सीता अपने आप की सुधि भूल गई, खुद को भूल गई, हाथ टेके बस देखती रह गई। अब वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए। अभी हमने संयोग श्रृंगार में देखा राम और सीता के मिलन का वर्णन हुआ, और अब वियोग श्रृंगार में देखिए दोनों के बिछड़ने का वर्णन हो रहा है। कैसे? हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता सुख नैनी। अर्थात हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों के समूहों, क्या तुमने सुखनैनी सीता को देखा है? ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण।
चलिए अब हम हास्य रस को समझते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास या हंसी। ये कहाँ उत्पन्न होता है? किसी के अटपटे वेश, बातचीत, आकृति आदि के वर्णन में हास्य रस होता है। यानी ऐसा दृश्य वर्णन जिसे देखकर हमें हंसी आ जाए, वहाँ हास्य रस होता है। हास्य रस का उदाहरण देखिए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। अब हम करुण रस को समझते हैं। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक यानी दुख। तो कहाँ होता है करुण रस? प्रिय वस्तु के नाश व अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त में जो विकलता आती है, वहाँ करुण रस होता है। यानी जब कोई खास व्यक्ति या वस्तु टूट जाए या छूट जाए, तो जो दुख होता है ना, दुख, वही करुण रस होता है। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या दुर्दशा के वर्णन में करुण रस होता है। इसका उदाहरण देखिए, शोक विकल रोबहि सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बाला। यहाँ राजा की मृत्यु के शोक का वर्णन किया गया। रानियां रो रही हैं, कई तरीके से विलाप कर रही हैं और बार बार बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। ये करुण रस का उदाहरण है। करुण रस का एक और उदाहरण देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अर्थात सुदामा की दयनीय हालत को देखकर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और इतने रोए कि पैर धुलवाने के लिए परात में रखे पानी की जरूरत नहीं पड़ी। आंखों के आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा जी के पैरों को धो दिए। रौद्र रस को समझते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा। कहाँ उत्पन्न होता है रौद्र रस? जहाँ किसी शत्रु के प्रति क्रोध का वर्णन हो, वहाँ रौद्र रस होता है। किसी शत्रु के प्रति, शत्रु यानी दुश्मन के प्रति गुस्से का वर्णन हो, वहाँ रौद्र रस होता है। या जब क्रोध नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से होता है, तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। अच्छा, रौद्र रस का उदाहरण देखिए। रौद्र रस का उदाहरण देखिए, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार भयंकर घोरा, अब जनु देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक जब बद जोगु। मतलब लक्ष्मण के कड़क शब्दों को, कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी गुस्से में आ गए और उनका जो हथियार था ना, उसे हाथ में संभालते हुए बोले, लोगों अब चाहे तुम मुझे दोषी को ना दो, लेकिन ये कड़वा बोलने वाला बालक ना मारने लायक ही है। चलिए वीर रस को देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जहाँ किसी व्यक्ति के उत्साहपूर्ण कार्यों का वर्णन हो, वहाँ वीर रस होता है। उत्साहपूर्ण कार्य या वीरता का वर्णन हो, वहाँ वीर रस होता है। इसके 4 वेद होते हैं, युद्ध वीर, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर, है ना। रस का उदाहरण, दुर्गा थी या लक्ष्मी थी या स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना और खेलना खूब शिकार, नकली युद्ध व्यूह की रचना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। इन पंक्तियों में महारानी लक्ष्मीबाई के उत्साहपूर्ण कार्यों का वर्णन हुआ, उनकी वीरता का वर्णन हुआ है। अतः यहाँ वीर रस है। देखिए भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। भय मतलब डर। कहाँ उत्पन्न होता है भयानक रस? भयंकर दृश्यों को देखकर, डरावने दृश्यों को देखकर या प्राण विनाशक बलवान शत्रु को देखकर या उसका वर्णन सुनकर जो भय उत्पन्न होता है, वहाँ भयानक रस होता है। आप अंधेरी रात में किसी जंगल वाले रास्ते से गुजरे और वहाँ शेर की आवाज आ जाए, तो आप ये कहेंगे हुस्न पहाड़ों का क्या कहना यार, मौसम झाड़ों का। नहीं ना, वहाँ तो जय हनुमान के हनुमान सागर, ये फीलिंग आएगी ना। तो जहाँ भय उत्पन्न हो, वहाँ भयानक रस होता है। इसका उदाहरण देखिए, एक और अजगरहि लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यानी बटोही मतलब राहगीर। राहगीर ने चलते हुए एक तरफ अजगर को देखा और दूसरी तरफ मृगराय मतलब शेर। एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ शेर है। अब बेचारा क्या करे? तो वो डर के कारण बेहोश होकर वहीं गिर गया। तो ये भयानक रस का उदाहरण है। एक और अजगरही लकी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। ये बीभत्स रस। बीभत्स रस इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी घृणा।
तो जहाँ घृणित दृश्यों या घृणित वस्तुओं का वर्णन हो वहाँ बीभत्स रस होता है। अतः शायद के हृदय में विद्यमान जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तब बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। वैसे ये रस परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण देखिए। सिर पर बैठे काग, आंख दो खात निकारत, खेचत जीव स्यार, अति आनंद उर्धारत। देखिए अद्भुत रस, अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय यानी आश्चर्य। ये अद्भुत रस कहाँ उत्पन्न होता है? जहाँ आश्चर्यजनक वस्तुओं या दृश्यों का वर्णन हो वहाँ अद्भुत रस होता है। यानी शायद के हृदय में विद्यमान विस्मय नामक स्थायी भाव का संयोग जब विवाह अनुभव और संचारी भावों से होता है तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अद्भुत रस का उदाहरण देखिए। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, हाथ नहीं है फिर भी सारे काम कर रहा है, मुंह नहीं है फिर भी सभी रसों का आनंद ले रहा है, तो मुंह में जुबान नहीं है फिर भी बहुत बातें करता है। ये कैसा विचित्र प्राणी है ना, अद्भुत बात। तो इसलिए यहाँ अद्भुत रस है। देखिए शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद यानी उदासीनता, अंग्रेजी में न्यूट्रल। तो शांत रस कहाँ उत्पन्न होता है? संसार की क्षण भंगुरता अथवा जीवन की निस्सारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य का जहाँ वर्णन हो वहाँ शांत रस होता है। यानी इसमें वैराग्य का वर्णन होता है। जहाँ संसार को झूठा बताया जाता है और परमात्मा की भक्ति को सत्य बताया जाता है, श्रेष्ठ बताया जाता है, वहाँ शांत रस होता है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। मैं अनुभव अपना, सत्य हरि नाम जगत सब सपना। संसार झूठा है, कुछ नहीं है। अच्छा शांत रस का उदाहरण देखिए। शांत रस का उदाहरण देखिए। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी ये तो शांत रस के सबसे बड़े उपासक थे। इन्होंने परमात्मा को ही श्रेष्ठ बताया है। आनंदमय क्रीड़ाओं से उत्पन्न सुख का वर्णन किया जाए वहाँ वात्सल रस होता है। वात्सल रस के दो भेद होते हैं, संयोग वात्सल और वियोग वात्सल। संयोग वात्सल मतलब जहाँ बच्चा पास में हो वहाँ संयोग वात्सल, और अगर बच्चा दूर हो वहाँ वियोग वात्सल। संयोग वात्सल का उदाहरण देखिए। दूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीली कचोटी। मतलब धूल से लिपटा हुआ छोटा सा कन्हैया बहुत प्यारा लग रहा है और उसके सिर में सुंदर सी चोटी बनी हुई है, खेलते हुए खाते हुए आंगन में टहल रहा है और उसके पैरों में पायल बज रही है और उसने पीली सी कचोटी पहनी हुई है। वात्सल का उदाहरण देखिए। माँ ये कहती है हर बार। वियोग वात्सल का उदाहरण देखिए। माँ ये कहती है हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम, तू गया जब से परदेश बेचैन हूँ, नींद आती नहीं भूख लगती है कम। कितना चाहा कि ना रोऊं मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा।